This is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see the regionalization scheme of RL Singh of India की हम देखेंगे आज. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So first let us see the regionalization कि regionalization होता क्या है. So regionalization is a process. ये एक तरह का process है or tendency of dividing regions into small parts and splitting large area into regions और district. So regionalization क्या है, मतलब पृथ्वी का जो बड़ा भाग है, आप या कहते हो, या फिर कोई बड़ा region है, उसको जो है स्मॉल भागों में डिवाइड करना या फिर स्प्लिट करना, उसको जो है रीजनलाइजेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स ब्रेकिंग अ लार्ज एरिया इनटू अ स्मॉल वन. लार्ज एरिया को छोटे एरिया में डिवाइड करना जो है आपका रीजनलाइजेशन कहलाता है. नाउ दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच जोग्राफर आइडेंटिफाइड रीजन. सो कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है, रीजनलाइजेशन की प्रोसेस, जिसके द्वारा जो जोग्राफर्स हैं वो रीजन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, राइट, या फिर उन्हें डिवाइड करते हैं. सो जो RL सिंह है, ही इज़ बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पेट, OH के स्पेट, जिनकी क्लासिफिकेशन हमने देख ली है, तो वो इनसे इंस्पायर्ड हुए. डेवलप्ड अ स्कीम ऑफ रीजनलाइजेशन. तो RL सिंह ने क्या किया, रीजनलाइजेशन की स्कीम को डेवलप किया इंडिया की ऑन फिजिकल बेसिस पे, जियोलॉजी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी के बेसिस पे. जो हम जो है 3 चीज़ों की बात कर रही थी ना OH की स्पेट में, कि उन्होंने 3 बेसिस पे डिवाइड किया है इंडिया को. इवन उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को मतलब रीजनलाइजेशन की उन्होंने स्कीम दी थी OH के स्पेट ने, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है इस पर, फुल बुक. सो ये 3 बेसिस थे, फिजिकल जो बेसिस, जियोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी. सो मूविंग फर्दर, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. सो प्रोफेसर राम लोचन सिंह यानी कि RL सिंह इज़ वन ऑफ द फेमस रीजनल जोग्राफर ऑफ इंडिया. इन इंडिया ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी. इंडिया में जो है RL सिंह को फादर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी कहा जाता है. 1197 ही प्रपोज द क्लासिफिकेशन, 1997 है, सॉरी, ये राइट, proposed the classification of India on regional basis in his book named India a Regional Geography. Sorry everyone. So, then coming to which published in National Geographical Society of India in Varanasi. तो इन्होंने जो है बुक लिखी, कौन सी, इंडिया आ रीजनल जोग्राफी, जो कि पब्लिश हुई नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन वाराणसी में, NGSV में. हिज डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन फिजिकल बेसिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, किस पे, जियोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी के, विच इज़ बीइंग इंस्पायर्ड बाय स्पेट. सो उन्होंने क्लासीफाई किया इंडिया को 4 मैक्रो रीजन में, 28 मेजो रीजन में, 67 माइक्रो या फिर फर्स्ट ऑर्डर रीजन में, एंड 192 सेकेंड ऑर्डर रीजन में. सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड स्कीम थी इनकी भी. सो जो रीजनल स्कीम है RL सिंह की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंस्पायर्ड है स्पेट से, राइट. Apart from this element, RL Singh also further highlighted that Himalayan mountain region, the Great Plains, Peninsula Upland, and Indian coastal and islands are simple but effective metro division of country and go well with various patterns of land in general. तो मैक्रो बेसिस पे जो है RL सिंह ने इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया, जैसे कि आपके माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है और आइलैंड्स है, राइट. इनको हम आगे भी देखेंगे. दे आर म्यूचुअली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. अब कहते हैं कि ये सारे जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन किए हैं इंडिया की, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये जो है म्यूचुअली डिस्टिंक्ट है, अलग है एक दूसरे से. ईच हैविंग डिस्टिंक्ट लिविंग स्पेस, रहने का अलग स्पेस है. माउंटेन में माउंटेनियस रीजन, प्लेन में प्लेन एरिया, राइट, with different set of factors. Each of these contrast with other in structure, landforms, climate, soil, natural vegetation, population and settlement, distribution pattern, cultural respect, economic development and above all in all possibilities and challenges. So क्या कहते हैं कि जो each of these, ये जो सारे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर. कॉन्ट्रास्ट मतलब दे वेरी, राइट,
इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, और पीपल जिस तरह से रहते हैं, सेटलमेंट पैटर्न जो है। देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन एज डिस्कस्ड अबव, RL सिंह आइडेंटिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया, 4 मैक्रो रीजन, 28 मेजर रीजन, 67 फर्स्ट ऑर्डर, 192 सेकेंड ऑर्डर, और अदर रीजन में इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया। सो ये 4 जो है वो मैक्रो रीजन है इंडिया के, लाइक हिमालयन माउंटेन, वैसे तो इन्होंने ग्रेट प्लेन पहले किया था, फिर हिमालयन माउंटेन, पेनिसुला अपलैंड, एंड देन आपका इंडियन कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। देन कमिंग टू नॉर्दर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, सो जो रीजन्स है एक्सटेंड ऑल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं नॉर्थ में सिचुएटेड है माउंटेन जो है इंडिया में, फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान टू फ्रंटियर्स ऑफ बर्मा फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर। तो आप इससे वेस्ट जो है इसकी अगर लेंथ देखोगे तो वो 2500 किलोमीटर है, एवरेज जिसकी विड्थ है 240 किलोमीटर, और ये ऑक्यूपाई करता है हिमालयन रेंजेस है ना, एंड इट्स ऑफ शूट, और कवर करता है कम से कम more than 5 lakh kilometer square area. The 3 major जो fold axes represent हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल, शिवालिक, ये तो रेंजेस है इनमें, राइट। mighty but older streams like इंदस, सतलुज, काली, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, ये जो है वो इस रीजन में बहती है और गॉर्जेस बनाती है, राइट। और फिर जो है अपनी जो है वो डायरेक्शन या फिर कहीं रास्ता बनाते हुए ग्रेट प्लेन्स में जो है चली जाती है। द मेन यूनिफाइंग फैक्टर इज़ द पैरेललिज्म ऑफ 3 एक्सेस एक्सटेंडिंग ईस्ट टू वेस्ट। सो जो ये जो रेंजेस है ये ईस्ट टू वेस्ट जो है पैरेलल डायरेक्शन में होते हुए जो है वो जाती है, लाइक वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से, राइट। इस तरह से ये आपकी शिवालिक हो गई, फिर आपकी ये मिडिल हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, देन आपकी ग्रेटर हिमालय भी है। नाउ कमिंग टू हिमालयन माउंटेन डिवीजन में तो आपके कश्मीर रीजन आता है, हिमाचल रीजन आता है, उत्तर प्रदेश रीजन आता है, ईस्टर्न हिमालय आता है, और पूर्वांचल रीजन आता है। उनको भी हम आगे देखेंगे, मतलब इनके सब डिवीजन। देन कमिंग टू ग्रेट प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, सो ग्रेट प्लेन्स जैसे कि आपको पता है दीज लाइज बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया और आपके माउंटेन्स के बीच में, राइट, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बीच में। सो ये एग्रीडेशनल प्लेन है, यानी कि डेपोजिशनल प्लेन है, जो कि कवर करते हैं 7 लाख किलोमीटर स्क्वेयर surface area. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्मिंग मेन ड्रेनेज एक्सेस इन द मेजर पोर्शन। सो ये अलूवियल सॉइल से मेनली बनते हैं, जिसमें गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपना पानी ड्रेन करती है। फिजियोग्राफिक सीनरी वेरीज एक्सट्रीमली, एरिड एंड सेमी एरिड लैंडस्केप है इसका। राजस्थान प्लेन टू ह्यूमिड पर ह्यूमिड लैंडस्केप ऑफ डेल्टा एंड आसम वैली इन द ईस्ट। तो राजस्थान देखोगे तो आपका ड्राई एरिया है, एरिड रीजन है। आप आसम वैली की तरफ जाओगे तो ये ह्यूमिड रीजन है। तो इस तरह से वेरी करता है। टोपोग्राफिक यूनिफॉर्मिटी है इसमें, राइट, यानी कि अंडुलेशन नहीं है उतनी, प्लेन है एरिया, एक्सेप्ट इन एरिड वेस्टर्न राजस्थान इन कॉमन फीचर थ्रू आउट दो नेचर ऑफ द मटीरियल ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। चलिए, वेरी सिग्निफिकेंटली रिजल्टिंग इन लोकल जियोमॉर्फिक वेरिएशंस। तो इसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, राइट, लोकल जियोमॉर्फिक वेरिएशंस लाइक वेरिएशन इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वही है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है। नाउ कमिंग टू ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसका डिवीजन, देन वी हैव राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन एंड आसम वैली। जब आपने OH के स्पेट में देखा होगा तो OH के स्पेट ने भी बिल्कुल इस तरह का ही डिवीजन किया था उन्होंने, बट इंडो गंगेटिक कहा था। इन्होंने कहा है ना अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इनकी ईजी है। उन्होंने इंडो गंगेटिक प्लेन कहा था, अपर इंडो गंगेटिक, मिडिल एंड लोअर। सो ये देखिए बिल्कुल OH के स्पेट से इंस्पायर होकर इन्होंने डिवीजन भी उसी तरह के दिए हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के। नाउ कमिंग टू पेनिनसुलर इंडिया या अपलैंड जिसको कहते हैं, पेनिनसुला अपलैंड। सो पेनिनसुला वो पार्ट होता है जो 3 जगह से जो है पानी से घिरा हुआ होता है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन्स लाइज पेनिनसुला इंडिया। आप साउथ में देखोगे नीचे, राइट, नॉर्दर्न प्लेन्स के बिल्कुल साउथ में तो पेनिनसुला प्लेटू मिलेगा आपको।
इट हैज़ अ ट्राइंगुलर शेप, इसकी त्रिकोण आकृति है, राइट, इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिल्ली रीच टू राजमहल। तो नॉर्थ की तरफ ये ब्रॉडर है, अब जब साउथ की तरफ जाओगे तो टेपरिंग शेप है इसकी, मतलब नैरो होता जाता है। हिल्स एंड टेपर्स टूवर्ड्स साउथ वाइल एक्सटेंडिंग अप टू ट्राई जंक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन एट कन्याकुमारी। ओके, now coming to, with the exception of some peaks, general elevation of plateau varies 600 to 900 मीटर जो है इसकी जनरल एलिवेशन है, मतलब राइट, जब हम कुछ पीक्स और प्लेट्यूज को साइड में रखते हैं तब। The Vindhyan Kaimur range act as a water divide between north, south and southeast flowing peninsular river, और मेनली यहाँ पे मानसूनल रिवर्स होती है, राइट, पेरेनियल्स रिवर नहीं होती है यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में। R.L. Singh is of the opinion that Indian desert is a part of northern Indian plains because similar to the other plain in the North India. सो R.L. सिंह का क्या मानना था कि जो डेजर्ट है आपका, राइट, तो वो इंडियन प्लेन में आता है क्योंकि वो प्लेन है लाइक अदर नॉर्दर्न प्लेन्स, सो ही हैज़ कंसिडर डेजर्ट इनटू नॉर्दर्न प्लेन। अब इनके सब डिवीज़न देखते हैं पेनिनसुला अपलैंड के। उदयपुर ग्वालियर रीजन है, मालवा रीजन है, छोटा नागपुर रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है, विंध्याचल बुंदेलखंड रीजन है, मेघालय मिकीर रीजन है, महाराष्ट्र रीजन है, देन आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा हाई रीजन है, दंडकन्या रीजन, आंध्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तमिलनाडु अपलैंड एंड साउथ सहाद्रीज। तो ये इनके सब डिविजन्स हैं। नाउ कमिंग टू इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं, सो जोग्राफर ने ब्रॉड जो एग्रीमेंट है अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो हाउएवर R.L. Singh argued that Indian coast vary widely in terms of structure and surface characteristic, जो उनकी बुक है 1980 में, उसमें therefore the proper understanding they need to be treated as separated physiographic region along with the two group of island, Arabian Sea and Bay of Bengal island। तो इंडियन कोस्टल प्लेन को ये मानते हैं कि ये अलग है इंडिया के दूसरे भागों से, तो इन्होंने इसको अलग डिवीज़न दिया है और साथ में जो आइलैंड है वो भी इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। चलिए हम इनके डिवीज़न देखते हैं। तो इसमें गुजरात रीजन, वेस्ट कोस्ट रीजन आ गया, ईस्ट कोस्ट रीजन आ गया और इंडियन जो आइलैंड्स है अरेबियन और लक्षद्वीप दोनों इसमें आ गए हैं, राइट। सो नाउ अब हम इनके जो है वो धीरे धीरे इनके सब डिविजन्स भी देखेंगे। सो आप यहाँ पे देखिए, ये आपके जो है रीजन ऑफ इंडिया है जो कि R.L. सिंह ने डिवाइड किया है इंडिया को अलग अलग भागों में। तो फिर चलिए हम इनके सब डिविजन्स देख लेते हैं आगे। तो मैक्रो लेवल पे मैंने आपको बताया, जैसे कि ग्रेट प्लेन है, इन्होंने राजस्थान प्लेन में डिवाइड किया मिज़ो लेवल पे, फिर पंजाब, फिर अपर, फिर मिडिल गंगा प्लेन, राइट, फिर लोअर गंगा प्लेन और फिर आसम वैली। सो इसमें डिवाइड किया है। देन इनके फर्स्ट डिवीजन आप देखोगे तो मैं जूम कर लेती हूँ, इसको अच्छे से नहीं आ रहा। तो फिर राजस्थान प्लेन में मरुस्थली है और राजस्थान बगार है। सेकंड ऑर्डर रीजन में जैसलमेर, बरमर, बीकानेर, घाघर है ना, नागपुर, लूनी बेसिन। पंजाब प्लेन में पंजाब प्लेन नॉर्थ, होशियारपुर, अपर बरी, जुलंधर लिखा हुआ है ना, पंजाब मालवा। पंजाब प्लेन साउथ में अंबाला आ गया आपका, वेस्टर्न हरियाणा, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अपर गंगा प्लेन में आपके अपर गंगा प्लेन नॉर्थ, अपर गंगा प्लेन साउथ आ गए फर्स्ट ऑर्डर में। फिर सेकंड ऑर्डर में रोहिलखंड प्लेन, अवध प्लेन। फिर आपके अपर गंगा प्लेन में आपका अपर गंगा यमुना दोआब, ट्रांस यमुना प्लेन, लोअर गंगा यमुना दोआब, ये आ गए। मिडिल गंगा प्लेन में आपके मिडिल गंगा प्लेन। फिर आपकी गंगा सायपुर, मैथिली प्लेन, कोसी। मिडिल गंगा प्लेन में साउथ में सोन गंगा डिवाइड। तो इस तरह की इनके जो है डिवीजन है। लोअर गंगा प्लेन में नॉर्थ बंगाल प्लेन, डेल्टा, रुhr प्लेन और इनके सब डिवीजन आगे जो आगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से लर्न कर लीजिए। आपको मैं पूरा तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ यहाँ। आसम वैली, क्योंकि दिस इज़ जस्ट टू अबाउट रीडिंग ना। आसम वैली में आपका अपर आसम वैली है और लोअर आसम वैली है। फिर उसी तरह से अपर आसम वैली नॉर्थ और साउथ और लोअर आसम वैली नॉर्थ और साउथ, उस तरह से डिवाइड किया है।
देन कमिंग टू हिमालयन माउंटेन्स में आप देखोगे तो 4 भाग हैं इनके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। कश्मीर रीजन, हिमाचल, यूपी, आपका हिमालय, उत्तर प्रदेश हिमालय, ईस्टर्न और पूर्वांचल। पेनिनसुला अपलैंड भी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ वैसे तो, चलिए दोबारा से बता देती हूँ। उदयपुर, ग्वालियर रीजन, मालवा रीजन, बुंदेलखंड, विंध्याचल, छोटा नागपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हाईलैंड, दंतकार्निया, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु अपलैंड, और आपका साउथ सह्याद्री। इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड में आपके गुजरात रीजन, वेस्ट कोस्ट रीजन, ईस्ट कोस्ट रीजन और इंडियन आइलैंड्स, ये आप याद रखिएगा। तो ये इनके सब डिविजन्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है वो लर्न कर लीजिएगा इस तरह से, दिस वे एंड दिस वे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने डिस्क्राइब किया है प्लेन, राइट। ओके फाइन। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इनके जो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ हैं, सो हम अब उसकी तरफ चलते हैं। चलिए, सो लेट अस सी अबाउट दी स्ट्रेंथ्स ऑफ दी स्कीम। So one of the prime strength is the detailed scheme of regionalization as propounded by R.L. Singh. So इसकी जो detailed description है वो इसकी एक strength है. He carried out his study on the basis of available fact made available though different government organization in the form of strong database. तो इन्होंने जो रीजनलाइजेशन की जो स्कीम है जो दी, वो एक स्ट्रॉन्ग और साउंड डाटाबेस के तौर पे दी, जो कि कलेक्ट की डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफरेंट जो इनके सपोर्टर थे उनके थ्रू. Beside, he also agreed with principles as propounded by other scholars who significantly contribute in the regionalization of India. तो ये जो regionalization of India में जो है इनकी जो स्कीम है उसने जो है वो हेल्प भी किया, मतलब राइट. सो वीकनेसेस की जब हम बात करते हैं, सो R.L. सिंह स्कीम इज़ कंसिडर एज seminal scheme based on assemblage of various schemes as propounded by many geographer and social scientists. सो इसकी जो बड़ी वीकनेस है एक, वो ये मानी जाती है कि जो R.L. सिंह ने क्या किया, डिफरेंट जो जोग्राफर थे जो उनकी स्कीम थी उनको कलेक्ट किया और फिर उसके बेसिस पे जो है वो अपनी स्कीम दे दी. R.L. Singh adopted a firm and particular methodology to regionalize the diverse region of India. To do so, he conducted rounds of discussion with group of like-minded geographers. He distributed the task of writing about some specific regions to diverse group of geographers. Some chapters lack in-depth comprehensive analysis in terms of academic input that was carried out by scholar, namely C.D. Deshpande in case of Maharashtra region and L.S. Kayastha in case of the Himachal region. तो ये कहते हैं कि although R.L. सिंह ने जो है कंडक्ट किया ये रिसर्च रीजनलाइजेशन स्कीम ये जब तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने जो है बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ डिस्कस किया, राइट. उनको मतलब काम बांटा एक्चुअली, जिनको ये जानते थे. ही हैज़ कोऑर्डिनेटेड विद अदर स्कॉलर. फिर उनको कहा कि उस रीजन में जाके डाटा कलेक्ट कीजिए. तो इसमें एक ये होता है कि कई बार लोग एकेडमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है उस बेस पे जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे. कई जगह ऐसी होती है अनएसेसिबल या फिर डाटा ही अवेलेबल नहीं होता तो वो रह जाता है. तो वो इनके कुछ वीकनेसेस बता रहे हैं. Then तीसरी है द इंक्लूजन ऑफ राजस्थान प्लेन विद द ग्रेट प्लेन्स विच इज़ हाईली एरोनस एंड मिसलीडिंग. सो इन्होंने क्या किया, जो आपका डेजर्ट था उसको नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ जो है वो क्लब कर दिया, तो कि ये मिसलीडिंग है, राइट. Then 100-meter contour as the boundary between the upper and middle Ganga plain is incorrect. तो ये भी again. Separation of coastal plains from peninsula upland and their inclusion with island of Bay of Bengal and Arabian Sea are also conceptually wrong and fallacious. अब क्या कहते हैं कि जो सेपरेट किया कोस्टल प्लेन को पेनिनसुलर इंडिया से और फिर उसको जाके मर्ज किया आइलैंड के साथ, ये बिल्कुल भी मतलब कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, राइट. तो ये इनकी एक डिमेरिट बनती है. So everyone, that's all from my side about regionalization of India, R.L. Singh के द्वारा जो दी थी. So if you people have any question, do ask in the comment section. Otherwise, don't forget to like, share and subscribe the channel. So that's all from my side. Bye and take care.